क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटे से बच्चे ने एक राजा को बहुत बड़ा ज्ञान दिया हो और वहीं पर उसकी सभा के बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया हो, वो भी उस स्थिति में जहां पर वह बच्चा खुद अपने शरीर के 8 हिस्सों से टेढ़ा हो। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि यह एक सच्ची घटना है और वह बालक था अष्टावक्र। आज हम जानेंगे अष्टावक्र के बारे में। कहा जाता है कि जो अष्टावक्र थे, जब वह अपनी माता सुजाता के गर्भ में थे तभी से वह अपने पिता द्वारा दिए गए वेदों की संरचनाओं को सुनने लगे थे। उनके पिता जब वेदों का उच्चारण करते थे तो जो अष्टावक्र थे वो अपनी माता के गर्भ में ही पिता द्वारा वेदों का उच्चारण को सुनते थे, जिसके चलते वो अपनी माता के गर्भ से ही वेदों को सुनना आरंभ किए और ज्ञानी बनते गए। कहा जाता है कि एक दिन जब उनके पिता कहोड़ जो कि वेदों का उच्चारण कर रहे थे, उस समय जो कि अष्टावक्र थे उन्होंने उनकी एक गलती पकड़ ली और जो कहोड़ थे उनको गर्व से ही आवाज लगाई कि पिताश्री, आप जो वेदों का उच्चारण है आज गलत कर रहे हो। कहोड़ ऋषि ने जब अपनी पत्नी के गर्भ से निकल रहे बच्चे की आवाज को सुना तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिसके चलते कहा जाता है कि वह उसको श्राप दे देते हैं और वो कहते हैं कि अगर तू इतना ज्ञानी बन रहा है ना तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिसके चलते जब भी तेरा जन्म होगा तू अपने शरीर के 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। जिसके चलते कहा जाता है कि जो अष्टावक्र थे जब उनका जन्म हुआ तो वो अपने शरीर के 8 अंगों से टेढ़े पैदा हुए थे। कहा जाता है कि जो कहोड़ ऋषि थे एक समय वह राजा जनक के पास जाते हैं ताकि वह अपनी दरिद्रता को दूर कर सके, क्योंकि जो कहोड़ ऋषि थे वह अपनी पत्नी के साथ उनकी पत्नी के पिता के साथ ही रहते थे। जिसके चलते जो कि कहोड़ ऋषि थे वह राजा जनक के पास जाते हैं और वहां पर कहा जाता है कि वह वहां के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ भी खेलते हैं। वहां पर कहा जाता है कि एक बंडी आचार्य थे जो कि बहुत ज्यादा वेदों के ज्ञानी थे और वहीं पे कहा जाता है कि उनके साथ ही उनका शास्त्रार्थ होता है। जिसके चलते कहा जाता है कि उनके बीच में एक शर्त लगी थी कि अगर कोई भी हारता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको मरना पड़ेगा। जिसके चलते कहा जाता है कि दोनों में शास्त्रार्थ हुआ और जो कि आचार्य बंडी थे उन्होंने जो कि कहोड़ ऋषि थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। शर्त के मुताबिक जो कि कहोड़ ऋषि थे उनको जल समाधि दे दी गई, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब कहा जाता है कि जो उनके पुत्र अष्टावक्र थे जब वो धीरे धीरे बड़े होते गए तो उनको उनके पिता के बारे में जानने के लिए रुचि पैदा हुई। कहा जाता है कि जो कहोड़ ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र वो अपने नाना के साथ ही रहते थे, क्योंकि उनके पिता की तो मृत्यु हो गई थी। अब जो कि अष्टावक्र थे वो जब 12 साल के होते हैं तो कहा जाता है कि वह अपनी माँ सुजाता से पूछते हैं कि उनके पिता कौन थे, क्योंकि वह बचपन से अपने नाना को ही पिता समझते हुए आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। जिसके चलते वो एक दिन अपनी माता से पूछते हैं कि मेरे पिता कौन थे। तो जो कि सुजाता थी उनकी माता थी, उनको बहुत समझाने के बाद वह जब नहीं मानते तो वह उनके पिता के बारे में बताती है कि जो तुम्हारे पिता थे वह राजा जनक के पास गए थे एक दिन ताकि अपनी दरिद्रता को दूर कर सके, लेकिन वहां पर उन्होंने जो कि आचार्य बंडी है उनके साथ शास्त्रार्थ खेला, जिसके चलते उनको पराजित हुई और उनको जल समाधि दे दी गई। तो जो कि अष्टावक्र थे वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और जो कि आचार्य बंडी थे अब उनसे शास्त्रार्थ खेलने की वो योजना बनाते हैं। कहा जाता है कि वह अपनी माता से आज्ञा लेते हैं कि उनको आज्ञा दे, वह भी राजा जनक के पास जाएंगे और आचार्य बंडी के साथ वह शास्त्रार्थ खेलेंगे। अष्टावक्र अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं तो जितने भी लोग थे उनके शरीर को देख के हंसने लग जाते हैं। इसके पश्चात जो अष्टावक्र थे वह भी उन सभी को देख के हंसने लग जाते हैं। तो जितने भी लोग थे और राजा जनक थे वह उनसे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वह बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पे सोच रहा था कि जो ये सभा है ये ज्ञानियों की सभा होगी, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे चमड़े के व्यापारी बैठे पड़े। तो जैसे ही अष्टावक्र यह शब्द बोलते हैं जितने भी लोग होते हैं वहां पे सारे स्तब्ध हो जाते हैं और जो कि कुछ विद्वान थे वो अष्टावक्र की इन बातों को सुनकर अपमान फील भी करते हैं और उनसे क्रोधित भी हो जाते हैं। जिसके चलते कहा जाता है कि जो अष्टावक्र थे जो कि आचार्य वंडी थे उनके साथ वो शास्त्रार्थ खेलने को बोलते हैं, लेकिन जो आचार्य वंडी थे वह बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ नहीं खेलूंगा क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो। जितने भी लोग थे वो यही बोलते हैं कि बालक तुम इनके साथ शास्त्रार्थ मत खेलो, ये बहुत ज्यादा विद्वान है, तुम इनको नहीं हरा पाओगे। लेकिन जो कि अष्टावक्र थे वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इनके साथ शास्त्रार्थ खेलूंगा और देखते हैं कि परिणाम क्या निकलता है।
तो बहुत कोशिशों के बाद कहा जाता है कि जो अष्टावक्र थे वह जो आचार्य वंडी थे उनके साथ शास्त्रार्थ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत लंबे समय तक जब शास्त्रार्थ चलता है, जब कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, तो कहा जाता है कि जो अष्टावक्र थे वह आचार्य वंडी से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसके चलते जो आचार्य वंडी थे वह उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनकी पराजय हो जाती है। आचार्य वंडी की जब पराजय हो जाती है तो उन दोनों के बीच भी यही शर्त रखी गई थी कि जो भी हारेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसको मरना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो आचार्य वंडी थे उनकी तो पराजय हो गई थी, और जो आचार्य वंडी थे उन्होंने ही जो अष्टावक्र थे उनके पिता को शास्त्रार्थ में हराकर जो कि जल समाधि थी वो दिलवा दी थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वही हाल आचार्य वंडी का भी होने वाला था, क्योंकि अगर तुम शास्त्रार्थ खेल लो, क्योंकि जब नियम तुम्हारे लिए बने हुए हैं और उनके लिए भी बने हुए हैं तो दोनों के लिए नियम सेम है। अब जो हारेगा उसकी मृत्यु है, क्योंकि जो आचार्य वंडी थे कहा जाता है कि उन्होंने बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ खेला था और उनको पराजित भी किया था। वहीं पर अब आचार्य वंडी की बारी थी कि अब वो खुद जल समाधि लेंगे। तो जो आचार्य वंडी थे वह अष्टावक्र को नमन करते हैं और जो कि अष्टावक्र थे उनको बोलते हैं कि अब तुमने मुझे पराजित कर दिया है, जिसके चलते अब मेरा जीवित रहना उचित नहीं है, मैं जल समाधि ले लूंगा। लेकिन जो अष्टावक्र थे वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें जल समाधि लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे शास्त्रार्थ खेलने के लिए आया था। तो कहा जाता है कि जो अष्टावक्र थे वो जो कि आचार्य वंडी थे उनको जीवित छोड़ देते हैं, जबकि आचार्य वंडी ने उनके पिता को मार दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पिता की मौत का बदला लिया, लेकिन शास्त्रार्थ के जरिए, ना कि किसी की जान लेकर। उन्होंने आचार्य वंडी को हरा दिया और जो आचार्य वंडी थे उनको जीवित छोड़ दिया, जिसके चलते कहा जाता है कि जो अष्टावक्र थे उनकी वहां पर जय जयकार होने लगी। राजा जनक ने भी उनकी जय जयकार की, क्योंकि जो अष्टावक्र थे कहा जाता है कि वह अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को मानते थे। क्योंकि जो अष्टावक्र थे उनका मानना था कि तू ना तो मन है ना ही तू शरीर है, तू सिर्फ आत्मा है और आत्मा ब्रह्मा होती है। एक जगह उनसे पूछा है कि मुक्ति का मार्ग क्या है और मुक्ति कैसे मिलेगी, तो जो अष्टावक्र थे वो बताते हैं कि तुम पहले से ही मुक्त हो, लेकिन तुम बंधे किसमें हो? अज्ञान में। अष्टावक्र ने जो कि आचार्य वंडी थे उनको हरा दिया शास्त्रार्थ में, जिसके चलते जो कि अष्टावक्र थे उनकी विजय भी हो गई। और जो अष्टावक्र है उसको हम अष्टावक्र गीता के नाम से भी जानते हैं, जहां पर उन्होंने राजा जनक को एक सीख भी दी थी और जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उनको भी उन्होंने सीख दी थी। अष्टावक्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि तुम शरीर से भले ही कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान है, धैर्य है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हो। बस अपने मन पर नियंत्रण रखें और कभी भी घमंड ना करें अपने ऊपर। अष्टावक्र को भले ही ज्ञान था, लेकिन उनके शरीर के चलते उनका अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने उसका शास्त्रार्थ खेल कर ही जवाब दिया और जो कि आचार्य वंडी थे उनको पराजित भी किया।